नमस्कार दोस्तों। तो हम आज बात करेंगे पल्स ऑक्सीमीटर के बारे में। अभी कोविड-19 पेशेंट्स में ये पल्स ऑक्सीमीटर काफ़ी काम में आ रहा है। इसका इस्तेमाल करके दिल्ली में काफ़ी लोगों की जान बचाई गई है और जो पेशेंट जिनमें कोरोना के लक्षण नहीं दिखाई देते हैं उनमें ये जो पल्स ऑक्सीमीटर है इसका इस्तेमाल करके उन लोगों को सीरियस होने से पहले ही उनका निदान किया जाए। हमारे स्वास्थ्य मंत्री है डॉक्टर हर्षवर्धन जी भी कहा है कि ये पल्स ऑक्सीमीटर है, ये जिन पेशेंट्स में कोरोना के लक्षण नहीं है या जिन लोगों को घर में आइसोलेशन में रखा गया है उन पेशेंट में मॉनिटरिंग के लिए बहुत उपयोगी साबित हो रहा है। दिल्ली में तो जो लोग कोविड से सामान्य लक्षण थे या मध्यम लक्षण थे उन लोगों को घर पे रखा गया था, हल्के और मध्यम लक्षण वाले लोगों को। तो उन लोगों में ये पल्स ऑक्सीमीटर से उनकी जो ऑक्सीजन सैचुरेशन की लेवल थी वो मॉनिटर की गई और इसमें पाया गया कि इसका इस्तेमाल करके दिल्ली में भी काफ़ी लोगों की जान बचाई गई है। तो अरविंद केजरीवाल जी ने भी इसके बारे में ट्वीट किया है और इसको सुरक्षा कवच कहा है। अरविंद केजरीवाल जी ने अपने ट्वीट में कहा है कि दिल्ली में होम आइसोलेशन के दौरान कोरोना मरीजों की मौत का आंकड़ा कंट्रोल करने में इस सुरक्षा कवच का हाथ है, जिसे पल्स ऑक्सीमीटर कहते हैं। इस मीटर के जरिए मरीज अपने ऑक्सीजन लेवल पर नज़र बनाए रखते हैं। जैसे ही वो गिरता है वो हमारे पास आते हैं और हम उन्हें अस्पताल भेजते हैं। पल्स ऑक्सीमीटर क्या है? तो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ये क्लिप की तरह रहता है, वो हमें हमारी उंगली में फिट करना रहता है और इसके बाद इस पे जो बटन रहता है उसको क्लिक करने के बाद इसकी जो डिजिटल स्क्रीन रहती है इसके ऊपर वो ऑक्सीजन सैचुरेशन दिखाता है। तो नॉर्मली ऑक्सीजन सैचुरेशन ये 95 से 100 रहता है और अगर ऑक्सीजन सैचुरेशन 92 से कम है तो आपको तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी है। इसके ऊपर हार्ट रेट भी दिखाई देता है, जो दिल की धड़कन रहती है वो भी इसको शो होती है। तो दिल की धड़कन नॉर्मल 60 से 100 रहती है। पल्स ऑक्सीमीटर कैसे काम करता है और ये शुरू में ही कैसे हमें पेशेंट सीरियस हो गया है नहीं इसका संकेत देता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। जो पेशेंट्स जिनमें कोविड इन्फेक्शन हो जाता है तो उन लोगों में जो लक्षण है, शुरुआती लक्षण ये 5 से 7 दिन में आना शुरू हो जाते हैं और बाद में ये पेशेंट धीरे धीरे 10वें 12वें दिन तक और सीरियस हो जाते हैं। तो जिन लोगों में इन्फेक्शन होता है उन लोगों में शुरू में कोई ज़्यादा लक्षण नहीं रहते हैं और इनके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा है वो काफ़ी हद तक डाउन हो जाती है। तो कभी कभी ये 75% 80% तक आ जाती है और पेशेंट को ज़्यादा लक्षण नहीं रहते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स को अगर पल्स ऑक्सीमीटर से हम मॉनिटर करेंगे तो उनके ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा अगर कम हो जाए तो उसको तुरंत हम हॉस्पिटल में ले जाके ऑक्सीजन लगा सकते हैं और डॉक्टर की देखरेख में इसका इलाज कर सकते हैं। क्योंकि कोरोना में देखा गया है कि इसमें कोविड निमोनिया होता है। ये कोविड निमोनिया इसलिए होता है कि हमारे जो फेफड़े हैं, लंग्स है, उसके अंदर पानी जमा हो जाता है और जब हम सांस लेते हैं तो हवा में जो ऑक्सीजन रहता है वो हमारे ब्लड में पहुंचाने का काम फेफड़े करते हैं। तो अभी फेफड़ों में पानी भरा होने की वजह से जो ऑक्सीजन है और जो खून में जानी चाहिए जो ऑक्सीजन हवा की वो जा नहीं पाती, क्योंकि उनके बीच में ये पानी बैरियर का काम करता है। तो शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा डाउन हो गई तो पेशेंट की जो श्वसन प्रक्रिया है वो तेज़ हो जाती है और पेशेंट सीरियस हो सकता है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकता है, फेफड़े फेल हो सकते हैं और पेशेंट की जान जा सकती है। अगर सैचुरेशन 92% से कम हो गया है और हम उसको ऑक्सीजन सप्लाई शुरू करते हैं तो ये पेशेंट्स ठीक हो जाते हैं और सीरियस कॉम्प्लिकेशंस होने से पहले ही या जान जाने से जो खतरा रहता है वो कम हो जाता है। अगर पेशेंट का सैचुरेशन 92% से कम है तो हम इसको तुरंत हॉस्पिटल में रेफ़र कर सकते हैं और जो सैचुरेशन कम होने से कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं उसको हम अवॉइड कर सकते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स में अपने एक आर्टिकल में अमेरिका के डॉक्टर रिचर्ड लेविटन लिखते हैं, जो लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं 2 हफ्तों के लिए पल्स ऑक्सीमीटर के जरिए उनके ऑक्सीजन सैचुरेशन को मॉनिटर किया जाना चाहिए, क्योंकि इसी दौरान कोविड निमोनिया हो सकता है। अभी खास करके इंडिया में जो कोरोना वायरस केसेस है वो बढ़ रहे हैं, हॉस्पिटल भी अभी फुल हो गए हैं। तो जो लोग जिनको हल्के या मध्यम लक्षण है उनको घर में रखा जा सकता है और उनकी घर में ही मॉनिटरिंग की जा सकती है। उनको एक पोर्टेबल
ये ऑक्सीमीटर दिया जाता है और इसमें ये दिन में 4 से 5 बार अपनी मॉनिटरिंग करते हैं और अगर ये 92% से कम हो जाए तो तुरंत रिपोर्ट करते हैं और फिर इनको हॉस्पिटल में लेके जाया जाता है। तो इसकी वजह से क्या है कि कॉम्प्लिकेशंस और इसकी जो मृत्यु दर है वो कम हो रही है। साइलेंट हाइपोक्सिया क्या है? तो साइलेंट हाइपोक्सिया मतलब कि पेशेंट को कोई तकलीफ नहीं होती है और उसके बॉडी के अंदर जो है ऑक्सीजन का जो सैचुरेशन वो कम होते जाता है। मतलब पेशेंट को कोई लक्षण नहीं रहते हैं लेकिन ऑक्सीजन सैचुरेशन 90, 85, 80 यहाँ तक पहुँच जाता है और पेशेंट एकदम सीरियस होकर उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम फेल भी हो सकता है। तो ऐसे पेशेंट हॉस्पिटल में जाने से पहले उनकी जान जा सकती है। तो जब भी ऑक्सीजन सैचुरेशन फॉल होता है पेशेंट को सांस उखड़ती है, सांस फूलती है, लेकिन कोविड-19 में पाया गया है कि काफ़ी सारे पेशेंट्स में ये लक्षण नहीं दिखाई दे रहे और उनका ऑक्सीजन का सैचुरेशन है वो गिरता जा रहा है। तो आपने कई सारे वीडियोस कोविड से रिलेटेड देखे होंगे कि कोई पेशेंट ट्रेन में है, खड़े खड़े एकदम गिर गया। तो इसकी वजह से होता है कि साइलेंटली उनके शरीर में ऑक्सीजन का सैचुरेशन कम हो जाता है। तो इस साइलेंट हाइपोक्सिया को मॉनिटर करने के लिए पल्स ऑक्सीमीटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। 6 मिनट वॉक टेस्ट क्या है? तो अभी कोरोना वायरस इन्फेक्शन होने के बाद जो 80% पेशेंट रहते हैं उनको हल्के या मध्यम लक्षण रहते हैं, मतलब उनको नॉन निमोनिया या हल्का निमोनिया रहता है और 15% पेशेंट जो है इनमें कोविड निमोनिया होता है। मतलब इनका ऑक्सीजन सैचुरेशन है बॉडी में 93% से नीचे डाउन हो जाता है। और जो 5% लोग हैं वो सेप्टिक शॉक में जा सकते हैं, रेस्पिरेटरी फेल्योर में जा सकते हैं, मल्टी ऑर्गन फेल्योर हो सकता है और उनकी जान जा सकती है। तो ये जो टाइम है माइल्ड से मॉडरेट और सीवियर होने का, इसमें 7 से 8 दिन लगते हैं। तो हमने शुरुआती दौर में ही पता कर लिया कि भाई ये पेशेंट सीरियस होने के ज़्यादा चांसेस है। तो क्या होगा, हम शुरू में उसकी ट्रीटमेंट शुरू करेंगे, ऑक्सीजन सप्लाई देंगे। उसके बाद अभी कोरोना के खिलाफ कुछ ड्रग्स भी आई है जैसे फेविपिराविर, रेमडेसिविर, प्लाज्मा थेरेपी, डेक्सामेथासोन। तो इनका अगर शुरुआती दौर में इस्तेमाल किया जाए तो पेशेंट ठीक हो सकता है। तो 6 मिनट वॉक टेस्ट है, ये यहाँ काफ़ी काम में आती है। पहले आप अपना ऑक्सीजन सैचुरेशन है उसको चेक कर लीजिए और फिर आपको 6 मिनट तक चलना है। जो पेशेंट को 6 मिनट तक चलना है वो एक्चुअली सीरियस नहीं होना चाहिए और उसमें मतलब चलने के लिए उसकी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए और उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन है वो पहले से 93% के नीचे नहीं होना चाहिए। अगर आपने आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक किया और वो 93% है तो आपको ये टेस्ट नहीं करनी है, आपको डॉक्टर के पास जाना है। लेकिन आपने चेक किया आपका 98% है, अभी आपको क्या करना है, 6 मिनट चलना है। 6 मिनट चलने के बाद फिर दोबारा इसको टेस्ट करना है। अगर ये 98 से 93 के नीचे जाता है तो क्या करना है, आपको तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी है। ज़रूरत पड़ने पर आपको ऑक्सीजन की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये पल्स ऑक्सीमेट्री और 6 मिनट वॉक टेस्ट ये दोनों ही शुरुआती दौर में पेशेंट का डायग्नोसिस करने में काफ़ी अहम रोल निभा रहे हैं। दुनिया में सब डॉक्टर्स और साइंटिस्ट इस पल्स ऑक्सीमीटर का इस्तेमाल करके जो पेशेंट्स हैं उनको अभी ट्रायज कर रहे हैं, मतलब अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर रहे हैं। ये सब आप जो नेशनल हेल्थ लाइब्रेरी है उस पर भी जाके देख सकते हैं कि पल्स ऑक्सीमीटर किस तरह काम में आ रहा है। काफ़ी लोगों ने इस पर रिसर्च की है। तो ये जो पल्स ऑक्सीमीटर है ये घर पे पेशेंट की मॉनिटरिंग करने के लिए या जो हेल्थ वर्कर्स है उनको अगर पेशेंट की मॉनिटरिंग करनी है तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो रहा है। पल्स ऑक्सीमीटर इस्तेमाल करते वक्त किन बातों का ख्याल रखें? तो सबसे पहले आपके हाथ है ये ठंडे नहीं होने चाहिए। अगर आपने ठंडे पानी से हाथ धोए और इसकी टेस्ट की तो ये कम आ सकती है। तो सबसे पहले आप क्या करें, करने से पहले 2-4 मिनट तक हाथों को ऐसे रगड़ लें। फिर जो क्लिप है अपने ऑक्सीमीटर की उसको यहाँ मध्यमा पे फिट कीजिए। तो ये मध्यमा पे चेक करना आइडियल है। आप जो है तर्जनी में भी चेक कर सकते हैं लेकिन मध्यमा आइडियल माना जाता है। तो उसको आप फिट कर ले और उसका सैचुरेशन देख ले। तो आपके नाखून जो है इस पर आपको नेल पेंट नहीं लगाना है। अगर नेल पेंट लगाएंगे तो इसमें जो सेंसर रहता है ऑक्सीमीटर में वो अच्छे से काम नहीं करता है और गलत रीडिंग दे सकता है। दूसरी बात, नाखून बड़े अगर रहेंगे तो अच्छे से फिट नहीं होगी क्लिक और आपकी रीडिंग बराबर नहीं आ सकती है। और दूसरे इम्पोर्टेंट बात कि ये ऑक्सीजन सैचुरेशन एक क्राइटेरिया है कोविड-19 में। समझो आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन नॉर्मल है लेकिन आपको बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार है,
बहुत कमजोरी है, वीकनेस है, या अभी कुछ काम करने में सक्षम नहीं है, बहुत ज़्यादा थकान लग रही है और आपकी तबीयत आपको अच्छी नहीं लग रही है, लेकिन ऑक्सीजन सैचुरेशन नॉर्मल है, तो भी आपको डॉक्टर की सलाह लेनी है। क्योंकि कभी कभी ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है एकमात्र क्राइटेरिया नहीं है, बाकी भी क्राइटेरिया है। लेकिन जिन पेशेंट्स में बाकी सिम्टम कुछ नहीं है लेकिन ऑक्सीजन सैचुरेशन ही सिर्फ फॉल हो रहा है, तो उनको ये ज़्यादा काम में आता है कि 93 से अगर ऑक्सीजन सैचुरेशन आ गया तो तुरंत हॉस्पिटल में जाना है और ट्रीटमेंट शुरू करनी है। ये पल्स ऑक्सीमीटर किन किन लोगों में काम आता है? एक तो कोविड-19 के पेशेंट हो गए, इसके बाद ये जो दमा के पेशेंट रहते हैं, COPD लंग प्रॉब्लम रहता है उसके पेशेंट रहते हैं, किसी को लंग कैंसर है या लंग की कोई अन्य बीमारियां है तो उसमें भी ये काम में आता है। तो दोस्तों आप पूछेंगे कि क्या हमको ये खरीदना चाहिए? तो ये सब लोगों को खरीदने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ख़ास करके जो लोग जिनमें कोरोना वायरस के मध्यम लक्षण है या हल्के लक्षण है, उनको घर पे रखा गया है, तो उन लोगों ने दिन में 4 से 5 बार अपना ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक करना है। आप अलग अलग पोजीशन में चेक कर सकते हैं, खड़े रह के, लेट के, तो आपको इसकी जो लेवल है वो पता चलेगी। दूसरी बात, अगर आपका कोरोना पॉजिटिव पेशेंट से संपर्क आया है तो भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जो लोग हॉटस्पॉट में रहते हैं या कंटेनमेंट एरिया के हैं या जो उस एरिया को रेड एरिया घोषित किया है, उन लोगों ने भी अपना ऑक्सीजन सैचुरेशन अगर चेक किया तो अच्छा रहेगा। क्योंकि मैंने जैसे ऑलरेडी बताया, कोविड-19 में साइलेंट हाइपोक्सिया होता है, कोई अन्य लक्षण नहीं होते हैं और आपका सैचुरेशन फॉल होता है। और जो फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स है, मतलब जो घर घर जाके मॉनिटरिंग करते हैं या हॉस्पिटल में पहले पेशेंट को चेक करते हैं, तो वो लोग भी इसका इस्तेमाल करके आपके लेवल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी कम है उसको पता लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये जो पल्स ऑक्सीमीटर है ये काफ़ी काम की चीज़ है। जैसे आप लोगों के घर में थर्मामीटर है, तो अभी जिस एरिया में ज़्यादा पेशेंट्स है, जहाँ कंटेनमेंट एरिया है, उन लोगों ने अगर पल्स ऑक्सीमीटर अपने पास रखा तो अच्छा ही रहेगा। आपके मन में कोई शंका या सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। धन्यवाद। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो लाइक ज़रूर कीजिए ताकि मुझे और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे, और चैनल डॉक्टर मोरेज हेल्थ टिप्स को सब्सक्राइब कीजिए। यह इंफॉर्मेशन बाकी लोगों तक पहुँचाने के लिए वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।